बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ले जी, सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमले के बाद अब बाकायदा तौर पर मशरिक़ वुस्ता में यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि सऊदी ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला होने के बाद सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान इसके अलावा पाकिस्तानी क़ियादत का एक हंगामी राब्ता हुआ है। लेकिन इस राब्ते के साथ ही पाकिस्तान की नेवल अफवाज, इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया जो है ये मैदान में आई हैं। इस हवाले से भी कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स है, और साथ साथ इजरायली मीडिया ने भी एक बड़ी खबर ब्रेक की है पाकिस्तानी नेवल अफवाज को लेकर। इससे भी आपको तफसीलन आगाह करना, और साथ साथ मशरिक़ वुस्ता में अब हालात किस जानब जा रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है, सऊदी अरेबिया कहाँ पे है, और इसके अलावा फर्दर क्या डिटेल्स हैं, वो तमाम तर डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, ईरानी हमायत याफ्ता ओसी अंसारुल्लाह ग्रुप की जानब से सऊदी ऑयल टैंकर्स का एक तो पहले घेराव करना, और उसके बाद बहरा अहमर के अंदर जो सऊदी ऑयल टैंकर थे इनको बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाए जाने के बाद अब हालात जो हैं वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी थी, तो वहीं अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान भी इसी कशीदगी के अंदर शामिल हो चुका है। क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर देखें तो बरहा ये खबरें भी सामने आई कि जो ईरान है वो किसी न किसी तरीके से जो अबनाए हुर्मुज़ है इसका कंट्रोल बरकरार रखना चाहता है, और अब इसके ऊपर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ नहीं बल्कि चीज़ें बाबुल मंदब तक भी आ पहुंची हैं। अब सबसे पहले देखें कि सऊदी ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला हुआ, तो इसके ऊपर जी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक हंगामी राब्ता हुआ है। इस राब्ते के हवाले से आपको तफसीलात आगाह करूं, फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान की नेवल अफवाज हैं वो किस तरह से सऊदी जो बहरी जहाज़ हैं, इसके अलावा सऊदी हिफाजत के लिए मैदान में आ चुकी हैं। ये अब तक की एक बड़ी ब्रेकिंग है जो कि सामने आई है। अब सबसे पहले जी मैं आपको बताऊं तो एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसके अलावा सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इनके दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानब से जो हौसियों की तरफ से सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है। एक तो इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो हमला है एक तो इंटरनेशनल लॉ की खुली ये एक खिलाफ वर्जी है, और इसकी पाकिस्तान जो है वो शदीद अल्फाज में नज़र कराम मजम्मत करता है। अब इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया है वो नज़र कराम इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का बामी दिफाई मुआहदा है, तो ऐसे में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये स्टेटमेंट जो है वो आपने बड़े गौर से सुननी है। अब इसमें ही अफर्म्स पाकिस्तान कंप्लीटली सॉलिडेरिटी विद द किंगडम एंड कन्वे दैट ही along the field marshal सईद आसम मुनीर and the entire nation stand firmly with Saudi leadership। यानी कि इनकी जानब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं इनकी जानब से जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर हैं उनका भी पैगाम सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को दिया गया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी की क़ियादत है, इसके अलावा जो पूरी कौम है वो बिल्कुल सऊदी अरेबिया के शाना बशाना खड़ी है, और किसी किस्म की कोई जो गुंजाइश है सऊदी खुद मुख्तारी को लेकर या सऊदी खुद मुख्तारी को अगर चैलेंज किया जाता है तो इसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है। ये नाज़रीन जो राब्ता है ये सिर्फ ये समझें कि जो सॉलिडेरिटी थी, इसके अलावा या मज़म्मत तक बातें जो है वो नहीं है, क्योंकि ओपनली तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर नहीं बताई जाती। अब इसके अंदर एक और बड़ी अहम खबर आई, जो सऊदी ऑयल टैंकर के ऊपर हमला हुआ इसके ऊपर अब चैनल 14 एक इजराइल का बेसिकली न्यूज़ चैनल है, उसने जी इस हवाले से ये रिपोर्ट किया कि इजरायली चैनल 14 रिपोर्टिंग दैट पाकिस्तान नेवी इज डिप्लॉइंग एसेट टू प्रोटेक्ट सऊदी शिप। यानी पाकिस्तानी नेवल अफवाज की जानब से फौरी तौर पर एक तैनाती की गई है ताकि सऊदी जो शिप्स हैं इनकी हिफाजत की जा सके। ये इजरायली जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने रिपोर्ट किया। अब इसके साथ मैं फर्दर आपको बताऊं तो पाकिस्तान की जानब से जी इस वक्त एक जो ऑपरेशन है, पाकिस्तान नेवी ने जी नाज़रीन किराम इस वक्त मुहाफ़िज़ अल बहर एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर एक तो पाकिस्तानी जो शिप्स वो शिप्स जो सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल लाती हैं, एक तो इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ सऊदी ऑयल टैंकर के ऊपर हमला होने के बाद इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान की जो नेवी है इनकी जानब से ऑपरेशन अल बहर नाज़रीन किराम इस वक्त शुरू कर दिया गया है, जिसके अंदर अपने तमाम जंगी जहाज़ों को पाकिस्तान के समुद्री हदूद की हिफाजत करने, इसके अलावा पाकिस्तान के तजारती जहाज़ों को बाहिफाजत पाकिस्तान लाने का टास्क जो है वो सौंप दिया गया है। फिलहाल ये तमाम जहाज़ जो है वो अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर
जो है वो टारगेट किए हुए हैं और इन्हें बहरा हिंद की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी दी गई है। लेकिन इन्हें दूसरी तरफ ये भी हदायत है कि अगर किसी किस्म की सऊदी जहाज़ों, इसके अलावा पाकिस्तानी जो नेवल एसेट्स हैं या पाकिस्तानी जो ऑयल टैंकर्स हैं, शिप्स हैं, इनको किसी किस्म का अगर कोई खतरा लाहक होता है तो इसके ऊपर ये फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और ये वो अहकामात हैं जो कल पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानब से एक स्टेटमेंट के अंदर भी बताया गया कि पाकिस्तान के जो शिप्स हैं या ऑयल टैंकर्स हैं, इनको अगर निशाना बनाया गया तो इसको पाकिस्तान एक्ट ऑफ वार समझेगा। अब इसमें या आप ये चीज़ समझिए कि पाकिस्तान की जानब से इसी वार्निंग के साथ अपनी जो तमाम तैयारियां थी वो मुकम्मल तौर पर कर ली गई थी और उसके बाद ये ज़राए अब दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की नेवल अफवाज की जानब से ऑपरेशन अल बहर जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब इसमें देखें, अगर इसमें फर्दर आपको बताऊं तो अगर होसी या इन्होंने मजीद कोई किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान की बहरिया, सऊदी एयरफोर्स और ज़मीनी अफवाज भरपूर तरीके से जो जवाबी कार्रवाई है वो करेंगे और इसके साथ साथ अपने जो तजारती जहाज़ हैं इनकी हिफाजत भी करेंगी। ये अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट है जो मशरिक़ वुस्ता से यमनी हौसी अंसारुल्लाह ग्रुप और सऊदी अरेबिया और इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से नाज़रीन किराम मौसूल हुई हैं। अब दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ईरानी अफवाज हैं, इन्होंने एक नया दावा किया और यह दावा किया गया है कि कुवैत के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं, बेसिकली 3 अमरीकी अड्डों के हवाले से जो ईरानी अफवाज हैं इन्होंने दावा किया है कि इनके ऊपर जी इन्होंने ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया है। अब ईरान की फ़ौज ने नाज़रीन ये दावा किया कि इसने अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन साका के तहत कुवैत में कायम 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों को एक बार फिर ड्रोन हमलों के ज़रिए निशाना बनाया है। ईरानी फ़ौज के बयान में यह कहा गया कि ईरानी अफवाज ने बड़ी तादाद में ड्रोन्स के ज़रिए अल्दोआ कैंप में अमरीकी फ़ौज के असला, इसके अलावा लॉजिस्टिक सप्लाई गोदामों में, इसके साथ साथ अली अल सालम एयरबेस में ईंधन ज़ख़ीरा करने के तनसीबात और आरफजान कैंप में असला गोदाम जो था इसको भी निशाना बनाया। अब दूसरा पाकिस्तानी इनकलाब ने कुवैत में ही अमरीकी पैट्रियाट जो ये डिफेंस सिस्टम है इसके साथ साथ MQ-9 ड्रोन जो है इसके हैंगर्स को तबाह करने का नाज़रीन किराम दावा जो है वो भी किया है। अब इसके साथ फर्दर जो अमरीकी अफवाज हैं इन्होंने ईरान पर हमलों के लिए तवील फासले तक मार करने वाले जो B-1 जो स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारे हैं इनका इस्तेमाल भी अब शुरू कर दिया है। इससे कबल ये खबर सामने आई थी कि बरतानिया से जो B-1 बम्बार तैयारे हैं अमरीका के वो ये मशरिक़ वुस्ता की जानब बढ़ रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर अमरीकी अफवाज जो है इन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि ईरान के ऊपर हमलों के अंदर इन्होंने B-1 जो तैयारे हैं यानी बॉम्बर जो तैयारे हैं वो इस्तेमाल किए हैं। अब अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने हुकाम का हवाला देते हुए इस हवाले से ये कहा है कि B-1 बम्बर तैयारे के जरिए पाकिस्तानी इनकलाब के अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के साथ दोबारा झड़पें शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए B-1 तैयारा इस्तेमाल किया। B-1 बम्बार तैयारा एक वक्त में मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन 2000 पाउंड वजनी 2 दर्जन बम या दर्जनों क्रूज मिसाइल ले जाने की जो सलाहियत है वो इस B-1 बम्बर तैयारे के अंदर नाज़रीन किराम होती है और ये तैयारा कम बुलंदी पर आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ परवाज़ कर सकता है। किसी भी बम्बर तैयारे के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मिकदार में असला ले जाने की जो सलाहियत है वो ये रखता है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए B-1 बम्बर तैयारे ने बरतानिया में एक फ़िज़ाई अड्डे से उड़ान भरी और वेबसाइट के मुताबिक ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि B-1 जो तैयारा था इसने किन अहदाफ को निशाना बनाया और आया ये कार्रवाई गुज़श्ता दिनों किए गए हमलों के मुकाबले में ज़्यादा मुअस्सर साबित हुई या नहीं हुई। ये इस वक्त मशरिक़ वुस्ता से कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक दरख्वास्त है कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।